Hello everyone, welcome to my channel Biology Basics. Here I'm with new video and today's videos is from the chapter Why Do We Fall Ill from class 9th. Okay, and जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सेकंड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, सो उसमें से जो आपको बायो पोर्शन है उसमें से 3 चैप्टर आएंगे आपको. Why do we fall ill? First chapter, natural resources second, and third one is your improvement in food resources. So today we discuss the one-liner questions from the chapter Why do we fall ill? Okay, so let's start. So first is your health. According to WHO, the state of physically, mentally and socially well-being, जब कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या होगा, फिट होगा, तो हम उसको काउंट करते हैं एज अ हेल्दी पर्सन. ओके, उसको तीनों क्राइटेरिया में क्या होना पड़ता है, फिट होना पड़ता है, तभी वो एक हेल्दी पर्सन काउंट होगा. एंड WHO की जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 7 अप्रैल 1948 में, और 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, एंड हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वर्ल्ड में हेडक्वार्टर है जिनेवा, जो कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में, एंड इंडिया में जो है वो है दिल्ली में. ओके, एंड वेज टू गेट हेल्दी, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, जब हम बैलेंस डाइट लेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे. वो राइम तो आपने सुनी ही होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर डिजीज, मीन्स डिस्टर्ब, ईज और अनकम्फर्टेबल. वैन हम क्या करते हैं, जब हमें क्या होता है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब हमारी बॉडी जो है अनकंफर्टेबल फील करती है, हमारी बॉडी के ऑर्गन जो है वो फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम रीज़न, दैट कंडीशन वी कॉल डिजीज. एंड हेयर द डेफिनेशन स्टेट व्हेन द बॉडी और द बॉडी ऑर्गन्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू सम रीज़न, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डिजीज. तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया है, उस पर्सन को डिजीज हो गया है. ठीक है, एंड कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से हैं, कफ, कोल्ड, हेडेक, लूज मोशन, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं. ठीक है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ डिजीज. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन 2 टाइप्स की है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट तब भी 2 टाइप की है. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे डिजीज जो है वो 2 टाइप्स की है, एक्यूट एंड क्रोनिक. ठीक है, एक्यूट जो होती है शॉर्ट टर्म डिजीज है. ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, कोल्ड और कफ. ठीक है, शॉर्ट टर्म जब भी हमें कोल्ड या कफ होती है तो वो 2-4 दिन रहती है, देन उसके बाद आइदर हम मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या हो जाती है, क्योर हो जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज जो क्रोनिक डिजीज़. तो क्रोनिक डिजीज़ जो है वो लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम रहती है. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपका कैंसर हो गया, एंड एल्फेंटियासिस हो गया. ठीक है, तो ये डिजीज़ जो हैं अगर एक बार पर्सन को हो जाती हैं तो अगर उनको प्रॉपर्ली क्योर नहीं किया जाए तो वो क्या होंगी, लंबे समय तक चल सकती हैं या फिर आइदर उसको लाइफ टाइम तक रह सकती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ वाई इन्फेक्शियस एजेंट. तो इन्फेक्शियस एजेंट के बेसिस पे 2 तरह की है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. अब इन्फेक्शियस को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोल सकते हैं और ट्रांसमिसेबल डिजीज़ भी बोल सकते हैं. अब क्यों बोल सकते हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो कैसे, कौन कॉज करता है, जो आपके माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, आपका फंजाई होगी, ये क्या कॉज करते हैं, आपको इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं. और ये क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन. मान लो कोई हेल्दी पर्सन है, वो किसी के कांटेक्ट में आ रहा है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा. एग्जाम्पल आपका कोल्ड, कफ, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, चिकन पॉक्स. तो ये क्या, किसके एग्जाम्पल हैं, आपके इन्फेक्शियस डिजीज़ के, क्योंकि क्या है, ये ट्रांसमिसेबल भी हैं, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट इज योर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, और जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी बोलते हैं एंड नॉन ट्रांसमिसेबल डिजीज़ भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि ये कॉज नहीं होते, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे ये कॉज नहीं होंगे और ये ना ही स्प्रेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है. अब डायबिटीज़ किसी को होगी है तो आप उसके साथ उठते बैठते हैं, उसके साथ खाते पीते हैं, तो क्या आपको वो डायबिटीज़ हो जाती है, नहीं, वो कैसे होगी,
अगर आपका शुगर लेवल, आपकी बॉडी के जो जेनेटिक मेकअप है उसमें डिस्टर्बेंस आ गई है, या फिर आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो गया, आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे उसका फंक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये दिक्कतें होती हैं। क्योंकि ये क्या है, ट्रांसमिट नहीं हो रही है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कॉजेज ऑफ डिजीज। अब डिजीज कैसे कॉज होती है, तो इसके भी दो कॉज हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल को हम एक्सट्रिंसिक भी बोल सकते हैं और इंटरनल को हम इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कॉज कैसे है, कैसे कैसे एक्सटर्नली हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनके थ्रू जो क्या होगा, डिजीज़ हमें हो सकती है। जब हम इनएडिक्वेट डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, तब भी हमें क्या हो सकता है, डिजीज़ हो सकती है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो भी हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। टोबैको, अल्कोहल एंड ड्रग्स, वो भी हमें क्या कर सकते हैं, इनका एक्सेस यूज़, या फिर टोबैको तो आपको देखा ही होगा जो एड्स आती हैं कि डोंट ट्रीट टोबैको कॉज इट कॉज कैंसर, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको क्या कर सकती हैं, डिजीज़ कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट इज जो इंटरनल और इंट्रिंसिक डिजीज़, तो ये कैसे हो सकती हैं, आपको माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट और इम्यून सिस्टम। जब आपकी बॉडी के जो बॉडी पार्ट हैं वो फंक्शनली प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, और जो आपका इम्यून सिस्टम है वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो आपको क्या हो सकती है, इंटरनल डिजीज़ हो सकती हैं, आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं ड्यू टू योर बॉडी माल फंक्शनिंग, ओके। नेक्स्ट इज योर इन्फेक्शियस एजेंट, और जिनको हम पैथोजन भी बोलते हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करने का काम करते हैं। आइदर ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, किसी भी पर्सन को इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो कॉमन इन्फेक्शियस एजेंट जो हैं वो हैं आपके वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, वॉर्म्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी पर्सन को क्या कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो अब जो वायरस हैं वो कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे आपका कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, डेंगू फीवर हो गया, एंड आपका एड्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपको ये चीज़ें कॉज करता है, कौन, आपका वायरस। नेक्स्ट इज जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है वो उससे क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, आपको टाइफाइड फीवर हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है। तो ये किससे हो सकता है, आपको जो बैक्टीरिया एजेंट है वो आपको क्या कर देगा, डिजीज़ कॉज कर देगा, आपको टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस और आपको एंथ्रेक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फंजाई, फंजाई क्या करेगा, आपको स्किन इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब भी आपकी बॉडी पे रेड रेड कलर के रिंग के जैसे क्या बन जाती हैं, लेसिन्स बन जाते हैं, तो दीज आर कॉज बाय रिंग वॉर्म्स, ओके। और इसको हम फंगल इन्फेक्शन भी बोलते हैं या फिर स्किन इन्फेक्शन, ओके। नेक्स्ट इज जो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, आपका मलेरिया, काला अजहर जिसको हम लेशमेनिया बोलते हैं, अमीबाइक डिसेंट्री, ये सब कौन कॉज करता है, आपका प्रोटोजोन, ठीक है। वॉर्म्स जो होते हैं वो आपके एल्फेंटियासिस और एस्केरियासिस कॉज करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज जो रॉबिन एंड वॉरन एंड हेरन मार्शल ने क्या किया था, एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, क्या नाम था उस बैक्टीरिया का, हेलियोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा था, पेप्टिक अल्सर हो रहा था। ये पेप्टिक अल्सर को हम और क्या बोलते हैं, आपका गैस्ट्रिक अल्सर, क्योंकि ये आपके स्टमक को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और इनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 2005 में, ठीक है। अब जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके लिए क्या यूज़ की जाती हैं, एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। अब एंटीबायोटिक्स क्या है, दिस आर द मेडिसिन दैट फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, ये क्या करती हैं, फाइट करती हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, ओके। एंड मीन्स ऑफ स्प्रेड, नेक्स्ट इज जो मीन्स ऑफ स्प्रेड। अब ये स्प्रेड कैसे होती है, डिजीज स्प्रेड बाय आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर ये आपको डायरेक्टली भी हो सकती है या फिर आपको इनडायरेक्टली भी आपको इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो डायरेक्टली कैसे करेगी, मान लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो क्या कर रहे हैं आप उसके साथ, उसको कोल्ड हो रखा है, फॉर एग्जांपल उसको कोल्ड हो रखा है, तो क्या होगा, जब आप उसके साथ बैठेंगे उसके साथ शेक हैंड करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको
कोल्ड हो सकता है, ठीक है। अब इनडायरेक्टली कैसे यूज़ हो सकता है, मान लो जो हैंकी वो यूज़ कर रहा है, या आइदर उसके आप टाल यूज़ कर रहे हो या फिर उसके क्लोथ्स यूज़ कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, वो तो कॉन्टेमिनेटेड हो गए होंगे, तो इनडायरेक्टली वो भी एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देंगे, ओके। और अदर जो वेज स्प्रेड होने के, दैट इज़ एयर, वाटर, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, वेक्टर्स और एनिमल्स, इनके थ्रू भी क्या है, इनके थ्रू भी क्या हो रहा है, आपकी डिजीज़ स्प्रेड हो रही है। अब एयर के थ्रू जो स्प्रेड हो रही है उसमें कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, आपके कोल्ड आ गया, आपका ट्यूबरक्लोसिस आ गया, आपका निमोनिया आ गया, कफ आ गई, तो ये किसके थ्रू फैलते हैं, आपके एयर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज जो वाटर, वाटर जब कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है तो उससे कौन कौन सी डिजीज़ फैलती हैं, कॉलरा, डिसेंट्री और टाइफाइड, ओके। अब सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू कौन सी डिजीज़ फैलती है, आपका एड्स और सिफिलिस, ठीक है, जिनको हम एसटीडी भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ओके, एसटीडी, एड्स और आपका सिफिलिस, ओके। नेक्स्ट इज जो वेक्टर के थ्रू, वेक्टर के थ्रू जब डिजीज़ फैलेगी तो वो कौन सी डिजीज़ होंगी, मलेरिया एंड आपका डेंगू, जो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती हैं, आपके वेक्टर के थ्रू। नेक्स्ट इज जो एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू जो डिजीज़ ट्रांसफर होती हैं, दैट इज जो रेबीज। नेक्स्ट इज जो ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है आपका अटैक, ठीक है। जो माइक्रोब्स जो होते हैं आइदर वो ऑर्गन स्पेसिफिक होंगे या वो टिश्यू स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। तो जो माइक्रोब्स हैं, अगर वो एयर माइक्रोब्स हैं तो वो आपके नोज़ के थ्रू आपके लंग्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो टारगेट्स कौन है यहाँ पे, लंग्स, तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, निमोनिया हो सकता है और कोल्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज जो वाटर और फूड बॉर्न माइक्रोब्स हैं, तो माउथ के थ्रू वो आपके गट लाइनिंग और आपके लीवर को अफेक्ट कर सकते हैं। उनका टारगेट ऑर्गन कौन सा है यहाँ पे, गट या फिर आपका लीवर, तो उसकी वजह से आपको टाइफाइड हो सकता है या फिर आपको जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे वो क्या करेंगे, आपके लिम्फेटिक सिस्टम को क्या हो जाएगा, अगर जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके माइक्रोब्स आपकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके लिम्फेटिक सिस्टम को वो डैमेज कर देंगे, आपके लिम्फ नोड डैमेज हो जाएंगे और आपको एड्स या फिर HIV हो सकता है, ठीक है। मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्रोटोजोन, तो क्या होगा, जो मलेरिया कॉजिंग है वो क्या होते हैं, कैसे फैलते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, मॉस्किटो बाइट, कौन सी मॉस्किटो अटैक करती है, एनाफ्लीज, ओके। यहाँ पे फीमेल एनाफ्लीज बाइट करेगी, क्या होगा, वो ब्लड के थ्रू आपके लीवर में स्पोरोजाइट एंटर होंगे और क्या होगा, ब्लड सेल्स के साथ वो क्या कंबाइन करके उनको डैमेज कर देंगे, जो आपके RBCs हैं, ओके। नेक्स्ट इज वायरस कॉजिंग, वायरस कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं वो है जैपनीज एलिफेंटियासिस, जो क्या कॉज करता है, आपका ब्रेन फीवर, ये भी एक मॉस्किटो की बाइट से फैलता है और ये क्या कॉज करता है, आपका डैमेज को क्या कर देता है, आपका ब्रेन को डैमेज कर देता है, ओके। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स, जो डिपेंड करते हैं किसी भी टारगेट ऑर्गन या फिर टिश्यू, और जो आपके टिश्यू स्पेसिफिक है, ठीक है। जो साइन और सिम्टम्स होंगे वो डिपेंड करेंगे कि जो उनका टारगेट ऑर्गन जो है वो माइक्रोब्स का वो ऑर्गन है या आइदर टिश्यू है, तो इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को वो टारगेट करेंगे, वो ऑर्गन को भी टारगेट कर सकते हैं, आपके टिश्यू को भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन फॉर एग्जांपल जैसे उनका टारगेट ऑर्गन जो है वो लंग्स है, तो किसको अफेक्ट करेगा, आपका जो आपका क्या सिम्टम्स होंगे उसके, कफ, कोल्ड, सफोकेशन हो सकती है, ठीक है, अगर उनका टारगेट ऑर्गन लंग्स है, ठीक है, माइक्रोब्स का। नेक्स्ट लीवर है आइदर, तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है, कि मान लो ब्रेन को उन्होंने टारगेट किया तो वॉमिटिंग और हेडेक हो सकती है। अगर उन्होंने इम्यून सिस्टम को टारगेट किया तो HIV इन्फेक्शन हो सकता है और भी बहुत सारी डिजीज़ अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, अब प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज़, आइदर रिड्यूस कर दें इफेक्ट ऑफ डिजीज़ को या फिर किल द कॉज ऑफ डिजीज़, या फिर किल कर दें जो उसका रूट कॉज है उसको ही किल कर दें, तब भी हम डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजीज़ कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम रेस्ट कर सकते हैं या फिर नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हैं, तो उसके थ्रू क्या होगा, हम रिड्यूस कर देंगे डिजीज़ के अफेक्ट को। फॉर एग्जांपल किसी को कोल्ड हो गया है तो क्या होगा,
वो क्या करेगा, थोड़ा रेस्ट करेगा और मेडिसिन या फिर स्टीम वगैरह लेके उसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, डिजीज़ का कम हो जाएगा। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम रिड्यूस नहीं कर पाते उनका इफेक्ट, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिजिशियन की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि उसको पर्टिकुलर हम ट्रीट कर सके। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किल द कॉज ऑफ डिजीज़, हमें उस पर्टिकुलर रूट के कॉज तक जाना पड़ेगा, जो उसका कॉज है पर्टिकुलर, जो उसका रूट कॉज है वहाँ तक जाना पड़ेगा, तभी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से हो सकता है, ड्रग्स या फिर एंटीबायोटिक्स की हेल्प से हम उसका रूट कॉज क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं और उसका इफेक्ट को किल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन डिजीज़। ठीक है, स्पेसिफिक वे कौन से हैं जिनकी हेल्प से हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ को। तो फर्स्ट वन इज़ योर इम्यूनाइजेशन एंड सेकंड इज़ योर वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल इम्यून सिस्टम बिकमिंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिजीज़। क्या होता है इसमें, जो ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, ह्यूमन को, फ्रॉम द डिजीजेस। ठीक है, एज अ वॉरियर एक्ट करेगा आपका इम्यून सिस्टम डिफरेंट डिजीज़ के लिए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, अगर आपके बॉडी में फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, आइदर कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है, तो क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम उस चीज़ को रिमेंबर रखता है, उस पैथोजन को रिमेंबर रखता है, और नेक्स्ट टाइम जब फिर से वो सेकेंड टाइम जब एनकाउंटर होगा फिर से हमारी बॉडी के साथ उसी बैक्टीरिया को, तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा ग्रेट विग्रस, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही रिस्पॉन्स करेगा उस चीज़ के लिए। पहले उसको स्लो होगा वो हमारा इम्यून सिस्टम, लेकिन बाद में जब फिर से वही बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, विग्रस होगा और वेरी फास्टली उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा और उसको किल कर देगा। नेक्स्ट इज जो वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गए हैं वैकिना। ठीक है, जिसका मतलब होता है काउ पॉक्स, और वैका का यूज़ किया जाता है काउ के लिए इन लैटिन लैंग्वेज में। ओके, तो वैक्सीनेशन की डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग डेड माइक्रोब्स इन द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। क्या होता है, जो डेड माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनको इंजेक्ट किया जाता है किसमें, एक हेल्दी पर्सन में, ताकि वो पर्टिकुलर पैथोजन के लिए क्या बना सके, इम्यूनिटी बना सके। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम वैक्सीन को डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने इन 1796 में, किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। क्योंकि क्या होता था, जो स्मॉल पॉक्स हैं लाइक कोरोना की तरह जो एपिडेमिक थे, ठीक है, एपिडेमिक डिजीज़ थी वो, तो क्या होता था, उससे बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हो रहे थे स्मॉल पॉक्स से, और लोग अवॉइड करते थे एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उन्होंने छोड़ दिया था। क्योंकि क्या हो रहा था, ये कॉन्टेमिनेटेड डिजीज़ थी, एक दूसरे से फैल रही थी एक दूसरे को। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, तो इस वजह से क्या हो रहा था, तो स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाई। ठीक है, वैक्सीन्स फॉर डिजीजेज, जो कॉमन वैक्सीन्स हैं डिजीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे डीपीडी है, डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, पर्ट्यूसिस को हम और क्या बोलते हैं, वुफिंग कफ भी बोलते हैं। ठीक है, ओपीवी इज़ वैक्सीन फॉर पॉलियोमाइलिटिस, जो पोलियो के लिए वैक्सीन है दैट इज़ ओपीपी। ठीक है, हेपेटाइटिस वैक्सीन जो हेपेटाइटिस वी के लिए यूज़ की जाती है, वीसीजी वैक्सीन जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ की जाती है। सो दिस इज़ फॉर द टुडे, एंड इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर पे फुल चैप्टर पे वीडियो बनाऊँ, देन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक द वीडियो फॉर यू। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।